हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न हमें दिया है, निम्नलिखित में प्रति इकाई सेल कणों की संख्या की गणना कीजिए। तो पहला दिया है हमें साधारण घनीय तंत्र, दूसरा है अंतः केंद्रित घनीय तंत्र तथा फलक केंद्रित घनीय तंत्र। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए देखिए इकाई सेल क्या होता है हमारा, कि किसी भी क्रिस्टल की वह छोटी से छोटी इकाई जो संपूर्ण क्रिस्टल के गुणों का क्या रखती है, अ, प्रतिनिधित्व करती है। या फिर हम यूं बोलें कि किसी क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी न्यूनतम इकाई जिसे भिन्न भिन्न दिशाओं में दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे हम क्रिस्टल इकाई सेल कहते हैं। लिख सकते हैं, वह छोटी से छोटी इकाई छोटी इकाई जिसे भिन्न भिन्न दिशाओं में दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे हम इकाई सेल कहते हैं। अब हमें क्या है, तीन तरीके के इकाई सेल दिए हैं। पहला है हमारा साधारण घनीय तंत्र। साधारण घनीय तंत्र, देखिए साधारण घनीय तंत्र में हमारा क्या है, जैसे देखिए जो इकाई सेल है इसके अवयवी कण कहाँ उपस्थित होते हैं, इसके कोनों पर। ये हमारा क्या है, इकाई सेल है। और जो अवयवी कण है उसके कहाँ पे उपस्थित होते हैं, इसके आठों कोनों पर। चार और ये चार, आठ कोने हैं। तो कोनों पर इनके अवयवी कणों का योगदान कितना होता है, 1/8। अब ये कैसे होता है, देखिए समझते हैं। कि जैसे मान लिया कि ये हमारा क्या है, एक अवयवी कण है, ये कोने पर का अवयवी कण है। अब जो कोने का अवयवी कण है तो ये क्या है, 8 इकाई सेल में योगदान देता है। हमारा क्या है, 8 इकाई सेल में, 1, 2, 3, 4 और चार ऊपर वाली, 1, 2, 3, 4। इस प्रकार से एक अवयवी कण का योगदान कितने में है, 8 इकाई सेल में है। देखिए हम इसकी नंबरिंग कर देते हैं कि पहला इकाई सेल, इसमें इस इकाई सेल में इसका योगदान है, इस वाले में दूसरा, तीसरा, चौथा। ये 4 इकाई सेल हो गए, इसमें इस परमाणु का चारों में योगदान है। इसी प्रकार ऊपर वाले हैं, पांचवा, छठवा, सातवां और ये वाला आठवां। तो इस प्रकार एक अवयवी जो कोने का अवयवी कण है उसका योगदान 8 इकाई सेल में होने के कारण एक इकाई सेल में इसका योगदान कितना होता है, 1/8। 1/8 और कितने कोनों पर कितने हैं, 8 परमाणु है। तो इसका तो इस प्रकार जो साधारण घनीय तंत्र का जो इकाई सेल है इसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी है, 1 है। अब समझते हैं अंतः केंद्रित घनीय तंत्र में। अंतः केंद्रित घनीय तंत्र। अब अंतः केंद्रित घनीय तंत्र में अवयवी कण हमारे कहाँ हैं, कोनों पर तो होते हैं, और कोनों के साथ साथ अब जो घन का केंद्र है अंतः केंद्र पर उपस्थित होता है एक अवयवी कण। इस प्रकार से देखिए, आठों कोनों पर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आठों कोनों पर तो अवयवी कण है ही है, लेकिन इसके साथ साथ एक अवयवी कण हमारा क्या है, जो घन का केंद्र है इस पर उपस्थित है। अब 8 पर जो कोनों पर है उसका योगदान तो हमारा 1/8 है, और 8 अवयवी कण कोनों पर है, प्लस जो एक अवयवी कण है वो घन के केंद्र पर है। और ये अवयवी कण का योगदान, पूरे अवयवी को कण का योगदान हमारा क्या है, इसी घन के इसी इकाई सेल के अंदर है। ये चूंकि ये जो अवयवी कण है केंद्र पर, इसका ये पूर्णतः इकाई सेल के अंदर है, तो इसका योगदान क्या होगा, पूर्ण रूप से होगा 1। तो इसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी, 2।
इसमें 2 अवयवी कण है अंतः केंद्रित घनीय तंत्र में। तीसरा है हमारा फलक केंद्रित घनीय तंत्र। अब फलक केंद्रित घनीय तंत्र हमारा क्या होता है? फलक केंद्रित घनीय तंत्र। तो देखिए फलक केंद्रित इकाई सेल है, इसमें जो अवयवी कण है हमारे, ये जैसे ये हमारी क्या है, इकाई सेल है। इसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। देखिए हमारे क्या है, कोनों पर तो उपस्थित है ही है अवयवी कण, 4, 5, 6, 7, 8। तो कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर, जैसे कि ये हमारी मान ले जो ये सतह है हमारी, ये एक फलक है और इस फलक के केंद्र पर भी एक अवयवी कण हमारा उपस्थित होगा। इसी प्रकार से 6 फलक होते हैं, तो 6 फलक पर हमारे एक एक अवयवी कण उपस्थित होंगे और एक अवयवी कण जो हमारी तरफ है इस पर भी उपस्थित होगा, इस प्रकार से। अब देखिए जो कोनों पर है उनका योगदान तो हमारा क्या है, 1/8 है और 8 कोनों पर है। जो फलक पर है उनका योगदान हमारा कितना होता है, 1/2। अब ये कैसे होता है ये समझते हैं। जैसे देखिए ये हमारा क्या है, एक क्रिस्टल है, ये हमारे क्या है, इकाई सेल है, ये छोटे छोटे इकाई सेल हैं। अब मान लीजिए कि अवयवी कण हमारा ये कोने पर है, ये कोने फलक के केंद्र पर है, इस फलक के केंद्र पर है। इस फलक के केंद्र पर होने के कारण इस अवयवी कण का योगदान कितना है, 2 इकाई सेल में है। पहला इकाई सेल इसमें, ये लाल भाग हमारा क्या है, पहली इकाई सेल में भाग है इसका, और जो हरा वाला है ये क्या है, हमारे दूसरे इकाई सेल में इसका योगदान है। तो एक इकाई सेल में क्या है, दो इकाई सेल में भाग ले रहा है एक अवयवी कण, तो एक इकाई सेल में इसका योगदान कितना होगा, 1/2। तो फलक पर जितने भी परमाणु है, अवयवी कण है हमारा, उनका योगदान हमारा कितना होता है, 1/2। और 6 फलक हैं हमारी इंटू 6, तो अवयवी कण कितने हुए, 1 + 3 = 4। तो इसमें 4 अवयवी कण हमारे उपस्थित होंगे फलक केंद्रित घनीय तंत्र में। तो आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।